नमस्कार, वेलकम टू माय क्लास। इसके लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज शुरू किया था पढ़ाना, प्रॉपर्टीज 1 डिस्कस किया था। ऐसा है ना कि प्रॉपर्टीज जो 1 था वो मैं जो लिखा था ना वो सिर्फ 12 बोर्ड के लिए था। ये प्रॉपर्टीज 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, इस सब के लिए है। उसी को मैंने थोड़ा अरेंज करके अच्छा से लिखा हूं मैं। तो इसके लिखने के लिए क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मैंने इतना लिखा था, इसको प्रूफ भी दिया था, इस पे एग्जाम्पल भी किया गया था। अब ये tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y की जगह पे प्लेस पे जरूरी नहीं है कि यही लिखते हैं, इतना सारा है। लेकिन 12 वाले के लिए स्पेशल क्या है, वो सिर्फ ये वाला याद करें, और बाकी जो है ना जितना भी इसके प्लेस पे क्या क्या, इसके प्लेस पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं, ठीक है, वो बाकी सब कंपटीशन वाले के लिए। एनडीएम पूछेगा, आईआईटी मेन से पूछ सकता है, एडवांस से पूछ सकता है। दूसरी बात, ये मैंने कंडीशन के बारे में बोला था कि ये लिखने के पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे लिखा जाता है। तो मैं बोला था कि इसका वीडियो बनाया जाए ना तो कम से कम 20 मिनट खींच लेगा इसके लिए। तो अगर आप लोग की तरफ से इसके बारे में अगर क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अगर इसको वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, तो मैं इसका भी वीडियो बना के दूंगा आपको। है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी, कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कि ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। ठीक, तो अगर कमेंट सेक्शन में ज़्यादा लोग के लिए अगर इसके लिए अगर वीडियो आया बनाने का, तो मैं अवश्य बनाऊंगा इस वीडियो। फिलहाल मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पे ये 4 चीज़ लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे π/2 भी लिख सकते हैं, -π/2 लिख सकते हैं, ये वाला ही खुद लिख सकते हैं, या π प्लस समथिंग लिख सकते हैं। अब ये इस पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, ये वाले पे इस पे मैंने एग्जाम्पल सेट करके दे दिया था। ये थोड़ा समझना बहुत आसान है कि π/2 कैसे लिखते हैं। हमको पता है कि tan इनवर्स का प्लस इन्फिनेटिव जब यहां रखा जाता है ना तो π/2 देता है, और प्लस इन्फिनेटिव लाने के लिए यहां पे, चूंकि ये एक रेशनल फंक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में p/q के फॉर्म में है, तो यहाँ इन्फिनेटिव तभी आता है ना जब ये वाला पार्ट नीचे वाला 0 हो जाता है। इसका डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 होगा तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो अब ये डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करने के लिए क्लियर है कि xy का मान अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा और इन्फिनेटिव आ जाएगा। और इन्फिनेटिव भी 2 टाइप का, प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, निगेटिव वाला। ठीक, तो अगर ये दोनों, इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट ये वाला, अगर ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव इन्फिनेटिव आएगा। अगर ये दोनों का दोनों अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव इन्फिनेटिव आएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव का मान π/2 होता है। इसको हम बोल सकते हैं, एग्जैक्ट π/2 नहीं बोलते हैं, अप्रोचिंग π/2 बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी मिलता नहीं है कहीं पे। तो ये तभी आएगा जब इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा, इसलिए xy का मान 1 दोनों में रखा गया। देखिए xy का मान 1 इसमें भी है, इसमें भी है। डिपेंड इस बात पे करेगा कहाँ प्लस इन्फिनिटी हो, कहाँ माइनस इन्फिनिटी। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो इस दोनों का सम भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव आ जाएगा। अगर ये दोनों का नेचर, x y का नेचर अगर निगेटिव है, 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों यहाँ पॉजिटिव है और एक्स वाई दोनों यहाँ पे निगेटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 आ जाएगा ना, तो दोनों इस वाले पे देगा प्लस इन्फिनेटिव और इस वाले पे देगा माइनस इन्फिनेटिव। तो अगर tan इनवर्स प्लस इन्फिनेटिव रहेगा तो प्लस π/2, अगर माइनस इन्फिनेटिव रहेगा तो माइनस π/2। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे डिस्कस कर दिया। तो
इसके प्लेस पे, ठीक है ना, एज पर रिक्वायरमेंट जैसा होगा, एज पर रिक्वायरमेंट ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अगर ये इस रूल को, इस कंडीशन को फॉलो करता है तो। इसका मैंने एग्जांपल दे दिया था, इसका एग्जांपल एक देखना है हमको, ठीक है। इसके प्लेस पे ये भी लिखते हैं पाई प्लस टेन बस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स। ये कब लिखते हैं? ये कंडीशन था कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक। तो ये इसका दोनों न्यूमरेटर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। दोनों में ही पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, बट दोनों में डिफरेंट है यहां पे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा है तो ये वाला अप्लाई करेंगे, अगर इसका प्रोडक्ट एक से बड़ा है तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, इस पे एक एग्जांपल दे के दिखाता हूं। और ये जब भी पूछेगा ना कंपटीशन के लिए, ये 12 के लिए नहीं है, 12 में कहीं पूछता होता नहीं है, लेकिन अगर 12 वाला भी याद रखे तो सोने पे सुहागा, काम करेगा। तो देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूं। tan इनवर्स 9 है, यहां tan इनवर्स पाई 4 है। 12 वाला के लिए जब एग्जाम में पूछेगा तो इसके अनुसार सेट करके देता है, लेकिन कंपटीशन में जब पूछता है ना तो देखिए कैसे ये वाला अप्लाई करें कि ये वाला अप्लाई करें, किस बात पे जिक्र होता है। पहले ये x के प्लेस पे 9 आया है और y के प्लेस पे 5/4 आया है, 5/4 आया है। तो पहले ये दोनों को देखिएगा कि लोग नेचर कैसा है, दोनों पॉजिटिव है क्या? तो इस दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है, तो x भी यहाँ पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। रहा बात प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट पे डिसाइड होगा कि ये इसके प्लेस पे ये वाला अप्लाई करें कि ये वाला अप्लाई करें, ठीक है। तो अब इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला एक्स वाई, तो प्रोडक्ट इसका x के प्लेस पे 9 है और y के प्लेस पे 5/4 है। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके देखिएगा, एक से बड़ा नंबर आएगा, 45/4 आएगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 45/4 का मतलब हो गया आपको 11 के करीब, 11 से कुछ ज़्यादा। तो ये एक से ज़्यादा है, अगर ये एक से ज़्यादा होगा तो ये वाला अप्लाई करना है, एक से कम होगा तो ये वाला अप्लाई करना है। तो एक से ज़्यादा वाला है, इसलिए इसके प्लेस पे, ठीक है, मतलब इसके प्लेस, इसके जगह पे ये नहीं लिख के ये लिखेंगे। तो चूंकि ये कंडीशन लास्ट वाले से बिलोंग करता है, तो हमने इसका अगर इवैल्यूएशन करना हो तो सीधे करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखते हैं कितना आता है। पाई के प्लेस पे पाई प्लस tan इनवर्स, x के प्लेस पे जहां जहां x वहां 9 और जहां जहां y वहां 5/4, ये हो गया 5/4। 1 के प्लेस पे 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 9 इंटू 5/4। इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये 9 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये जोड़ेगा, तो फाइनली ऊपर में आएगा आपको 9 4 जा 36 और 5 उसमें 8 हो जाएगा, 36 और 5 41। तो 41 डिनोमिनेटर इसका 4, इसका भी 4 डिनोमिनेटर आएगा, यहाँ जाएगा 4, यहाँ आएगा, ये 9 5 जा 45 45, तो माइनस 45 यहाँ प्लस 4 आएगा, तो माइनस 41 ये भी देगा और बटा 4। दोनों का वैल्यू अमाउंट में सेम है, साइन में उल्टा है, तो tan के इन्वर्स के बाद -1 आएगा। और जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं कि tan में अगर निगेटिव मान होगा तो पॉजिटिव वाला मान लिख के निगेटिव लगा दीजिए। अगर किसी को दिक्कत है तो पॉजिटिव वाला इसका मान कितना होता था, tan थीटा का मान 1 कितना पे, तो
π/4 पे। माइनस है तो माइनस लगा देना, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इधर। tan इनवर्स ये आया था 41/4, ये आया -41/4, क्योंकि उधर वो लिखना भूल गया था, तो ये वाला कैंसिल आउट। tan इनवर्स इसका मान हो गया पाई, ये दिया tan इनवर्स -1, और -1 का मान पाई माइनस π/4, 3π/4। दिस इज द राइट आंसर। ये वाला का एग्जाम्पल हो गया था लास्ट वीडियो में, इसका मैं एक एग्जाम्पल बता दिया, ठीक। प्रॉपर्टीज 2, इसका दूसरा प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं। ये एनसीईआरटी का अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसको प्रूव करना है, तो देखिए जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टीज है ना, क्लास 11th में जितना भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, मल्टीपल एंगल का, सब मल्टीपल एंगल्स का, कंपाउंड एंगल्स का, उसका यूज पड़ता है। अब कंपाउंड एंगल में a प्लस बी के लेकर ही फार्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये सारा है, कॉस वाला है, टैन वाला है, ये सबको आपको मेंशन किया गया है 11th क्लास में। 2 थीटा लेकर साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा और टैन के फॉर्म में, कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में प्योर कॉस और साइन के फॉर्म में, प्योर कॉस में, प्योर साइन में, प्योर टैन में, ऐसे टैन थीटा का है। और 3 रिजल्ट है वहां पे। इसको मैं क्लास 11 में कई बार, बहुत बार डिस्कस किया हूं मैं, इसका बार बार यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ भी यूज पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही दोनों अमाउंट सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो अगर ये माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन 2 थीटा होगा तो कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 3 थीटा का 3 फार्मूला था, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा और tan थीटा, ठीक है। अब रहा बात, अगर कोई भी प्रूफ आता है, अगर थ्योरी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसको प्रूफ करना है, तो ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो करना क्या है ना, कि इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट कोई ना कोई ऐसा फॉर्म होगा ब्रैकेट वाला जो किसी से मैच करेगा, या तो इस फॉर्म, या तो 3 थीटा वाला या 2 थीटा वाला। मैं इसका तरीका बता देता हूं। अगर ज्यादातर 3 3 3 आया है ना पावर में, मल्टीपुल में, तो समझिए ना 3 थीटा का यूज किया होगा। देखिए यहाँ भी 3 है पावर में, मल्टीपुल में 3, पक्का है कि 3 थीटा के किसी फार्मूला का यूज किया होगा, चूंकि साइन है तो साइन का यूज किया होगा। यहाँ भी 3 है, मल्टीपुल में है, पावर में है, मल्टीपुल में है, तो जहां 3 3 का मेजोरिटी है, इस टर्म में ज्यादा 3 आया है, 3 थीटा का यूज किया है। अगर ज्यादा 2 आया होगा तो इसका यूज करेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, मल्टीपुल में, एंगल में, कहीं भी, पावर में। तो यही समझना है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये साइन 3 थीटा का यूज किया है, और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला देखने का तौर तरीका है ना, इसका फॉर्म जो है ना, इससे मैच करेगा। इसका राइट वाला पार्ट जो साइन इनवर्स के ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, इससे मैच करेगा। देखिए यहाँ x के प्लेस पे साइन, जहां जहां x है ना वहां साइन लिख दीजिएगा ना, तो हो जाएगा, वैसा फॉर्म आ जाएगा 3 साइन थीटा 4 साइन क्यू थीटा। अब इसको प्रूव करना है, तो सीधी सी बात है, इसको प्रूव करना है ना, तो ये इसका लेफ्ट वाला साइड ना, इसको x मान लीजिए, सॉरी इसको थीटा मान लीजिए। अब जाहिर से ये जाएगा इधर, तो x बराबर साइन थीटा। अब हमको पता है कि साइन 3 थीटा का यूज किया है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, सिंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक, अब यहां से
जहां जहां साइन थीटा है वहां वहां एक्स पुट कर दीजिए। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, यहां साइन थीटा, यहां भी एक्स, यहां साइन थीटा, यहां भी एक्स। अब इस साइन को इस साइड ले जाइए, साइन इनवर्स बन जाएगा उधर जाके। 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और लास्ट जहां शुरू किए थे वहां रखते हैं थीटा का मान यहां से, तो यहां से रख दीजिए थीटा का मान साइन इनवर्स x। हो गया प्रूफ। तो ये एनसीईआरटी में अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है और ये अपने आप में एक प्रॉपर्टीज भी है। तो जितना भी प्रॉपर्टीज आप देखिएगा सबका कंसर्निंग इस सारे फार्मूला से है, कोई ना कोई है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 का डिस्कस कर दिया, आप इसका पहला पार्ट में प्रूव कर दिया हूं, दूसरा पार्ट में इसका दूसरा वाला फार्मूला यूज करके बना लीजिएगा इस पे। और ये कंडीशन मैं पहले बोल चुका हूं, इसके लिए वीडियो अलग बना के देना पड़ेगा, लेकिन 12 वाले को इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद कीजिएगा आप लोग। अब बहुत आसान भी है, जहां जहां 3 का मेजॉरिटी ज्यादा रहेगा 3 का यूज करेगा, और 2 की मेजॉरिटी ज्यादा रहेगी तो इसको यूज करेगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको हटाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखता हूं मैं। प्रॉपर्टीज 2 हो गया, प्रॉपर्टीज 3 देखिए। प्रॉपर्टीज 3 आपको ये भी लगेगा ना कहीं इससे कंसर्न है, रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ऐसा है फर्स्ट वाला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे आप किधर था, साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स, इसके प्लेस पे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी के प्लेस पे कॉस इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट इसका है, इसको tan वाले को tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका कंडीशन है कि मॉड x इसका भी यही है, और x इन्फिनिटी माइनस 1, सॉरी अब मैं इसमें दिखाता हूं कि एक प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, फिर दिक्कत होगा तो फिर हम आए। 2 tan इनवर्स x का एक पार्ट देखिए, इसमें ज्यादा 2 की मेजॉरिटी है, पावर में 2 मल्टीपुल में 2, यहां भी 2, पावर में 2 मल्टीपुल में 2, सब जगह 2 की मेजॉरिटी है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं इससे लिंकअप किया होगा ट्विटर से। ठीक, चलिए इस पार्ट का प्रूव देखता हूं, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट को प्रूव करने के लिए चूंकि साइन और tan का जिक्र है तो साइन में चल जाते हैं और tan का देखते हैं। तो ये देखिएगा ना कि ई वाला ब्रैकेट इधर वाला है, इससे मैच करेगा। अगर x के प्लेस पे tan थीटा ला देना तो ये वाला आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसका प्रूफ दिखाते, एक पार्ट का प्रूफ दिखाता हूं मैं।
हमने यहाँ भी tan इनवर्स x इसका लेफ्ट वाला साइड को थीटा मान लिया और ये पता कर लिया कि x के प्लेस पे जहां जहां आएगा वहां tan थीटा लिखेंगे। ठीक, अब चूंकि साइन का इसमें जिक्र है, मेंशन है, तो हमने साइन का थीटा वाला फॉर्मूला tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा जहां जहां वहां x रख दीजिए तो आ जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से साइन को भेज दीजिए, उधर जाके साइन इनवर्स कर लेगा, हो गया प्रूफ। और क्या, ठीक। और थीटा मेरा ये वाला है, मैंने क्या किया, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x रख दिया और ये जैसे वैसा ही लिख दीजिए, हो गया प्रूफ। अब आप चाहेंगे तो 1 बाई 1 इसको दोनों का प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला यूज कीजिएगा tan वाला, इसका tan वाला फॉर्म, तो ये वाला हो जाएगा, और tan का tan वाला फॉर्म जो यूज कीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। हटाते हैं इसको, एक प्रॉपर्टीज और पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम पे आएंगे। एक प्रॉपर्टीज और, वो क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 4। इसका नाम दिए हैं T इनवर्स इंटू टी थीटा इज इक्वल टू थीटा, या x भी लिखता है कहीं लोग, चलिए x से लिखते हैं। इसका मीनिंग ये है ना कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स का होगा तो यहां जो होगा वही लिखेंगे। देखिए इसका बहुत यूज भी होता है, ठीक है। इसको कैसे है, ऐसे है, ऐसे लिख दिया ना कि साइन इनवर्स, यहां साइन x, ये दोनों मैच करेगा, एक इनवर्स का एक विदाउट इनवर्स का, सीधे यहां वाला आंसर x। अब ऐसा ही सेट करके 6 का लिख सकते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बाकी आप मेंटेन कर लेना, कॉस इनवर्स कॉस x, बाकी आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। tan इनवर्स tan x, हाँ रहा बात, ठीक है। ये कहां से कहां कैसे लाइज करता है, तो यहां इसका वैल्यू मैं बोला था ना कि एक 2 ग्रुप बनाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, एक -90 से 90 वाला, एक 0 से पाई वाला। वैसा ही जस्ट ऐसा है, x कहां से कहां तक लाइज करेगा, सब x नहीं, यहाँ x जो लाइज करेगा वो होगा -90 से 90 वाला, साइन वाला है, tan वाला है तो -90 से 90 वाला, cos वाला है, sec वाला है, cot वाला है, तो 0 से पाई, तो यहाँ ट्रिक है ये, आप लिख सकते हैं, आप ये 0 से पाई वाला, और यहां से ये 0 से x का मान π/2 से π/2, तो ऐसा ही बाकी 3 का आप लिख लीजिएगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में बहुत सिंपल है। इसको क्या करना है, किसी का इनवर्स है और उसका कंपोजिट एंगल वाला इनवर्स है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, इसका आंसर π/2। एक क्वेश्चन भी दिया है, tan है सेम, यहां पे रहेगा x, cot इनवर्स x है, इसका π/2। ये तीनों का रिजल्ट π/2 होता है। साइन का cosec इनवर्स x, इसका उल्टा वाला रेसिप्रोकल वाला, ये sec इनवर्स x, सबका π/2। इस सबका π/2 लाइज करता है। इसका वैल्यू, x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 वाला है,
ये x का वैल्यू इसका इन्फिनेटिव वाला है, ये x का वैल्यू है ऑल रियल नंबर -1 से 1 नहीं, ये सब बता दिया हूँ मैं, उधर सारे क्लास में बता दिया हूँ, डोमेन को लेकर बता रहा था मैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा तो प्रॉब्लम आप बना सकते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप बनाइए, उसके बाद एक क्लास आपको प्रॉब्लम बना के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी का और कुछ मेरे अपने तरफ से बना कर दिखाऊंगा। तो देख लीजिए, इसका प्रूफ मैं बता दूंगा कैसे आता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो लिखा ना 4 और 5 में प्रॉपर्टीज, इसका प्रूफ बहुत आसान है, मैं दिखा दूंगा। तब तक लिए आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूं मैं, बनाने का तरीका। इसको बना के देखिएगा, आंसर का साथ लिख देता हूं मैं। फर्स्ट है, सॉल्व कर रहे हैं। इफ tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स k है। यहां k का मान निकालना, फाइंड द k। दूसरा, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9। आंसर भी लिख देता हूं मैं इस साइड। k का मान यहां आएगा 1/21, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा π/4। लास्ट है, 3 प्रॉब्लम देता हूं, बना के देखिएगा। cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 63/16। इसका आंसर है 0। ठीक, एक लास्ट सॉल्व करना है, x का मान निकालना, सॉल्व फॉर x। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। किसका आंसर है x का? 1/6। इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज बताऊंगा और जो प्रूफ बचा हुआ था इसका मैं करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।